छत्तीसगढ़ में इस साल इतनी बारिश हुई है कि मुआवजा देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को दिए नुकसान का अनुमान लगाने के निर्देश। संग्रहण केंद्र में भीगा धान देखकर भड़के खाद्य मंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति के त्वरित आकलन करने के निर्देश सभी कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था करने को भी कहा है। इधर नुकसान की जानकारी लेने मंदिर हसौद धान संग्रहण केंद्र पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भीगा हुआ धान देखकर भड़क उठे। उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री इस समय उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। वे कांग्रेस के चुनाव पर्यवेक्षकों की बैठक लेने वाले हैं। वहीं रायबरेली में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। छत्तीसगढ़ में भारी बरसात की सूचना के बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है। मुख्यमंत्री जी ने वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों और घरों को हुई क्षति का तुरंत आकलन करने के निर्देश भी सभी कलेक्टरों को दिए हैं। उन्होंने कहा है प्रभावित लोगों को राजस्व नियमों और प्रावधानों के तहत तत्काल आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को वर्षा और ओलावृष्टि के संग्रहण केंद्रों में रखे धान को बचाने के लिए कैप कवर लगाने और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। इस बरसात की वजह से प्रदेश भर में धान की कटी हुई फसल, खलिहानों, खरीदी केंद्रों, संग्रहण केंद्रों में रखे गए धान को भारी नुकसान पहुंचा है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत धान खरीदी और संग्रहण केंद्रों पर बरसात से बचाव की व्यवस्था देखने निकली। सबसे पहले वे मंदिर हसौद पहुंचे। उन्होंने यहां धान के बोरे भीगे हुए देखे। इन्हें आधा अधूरा ढका गया था। पूछने पर पता चला कि केंद्र में धान को पूरी तरह से ढकने के लिए कैप कवर ही नहीं है। इस पर मंत्री भड़क गए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को फोन पर नाराजगी जताई। मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि जब कैप कवर खरीदने के लिए पूरा पैसा दिया जाता है तो खरीदा क्यों नहीं? ऐसी स्थिति क्यों बनी कि धान को बिना ढके ही भीगने के लिए छोड़ दिया गया? उन्होंने अधिकारियों से इसके लिए जिम्मेदार लोगों को शिनाख्त करने को कहा। उन्होंने कहा यह पूरी तरह से लापरवाही है। ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। असामयिक बरसात से हुए नुकसान पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि इस बरसात से किसानों की फसल को नुकसान हुआ है। खरीदी और संग्रहण केंद्रों में रखा गया धान भी भीगा है। सरकार को इन दोनों का आकलन कराना चाहिए। सरकार को धान को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। पिछली बरसात के बाद भी सरकार ने सर्वे कराया था, लेकिन किसानों को नुकसान की भरपाई अब तक नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।